सबसे बड़ी खबर 2020 दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। पूर्व नियोजित था दिल्ली दंगा। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित साजिश थी। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है उनकी बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। घटनाएं पल भर के आवेश में नहीं हुई थी, सामान्य जीवन को बाधित करने की यह साजिश थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा है, घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। ये एक एक जो बातें हैं वो बताने के लिए काफी है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि कितने दिनों से इसकी प्लानिंग थी और ये साजिशन सब कुछ हुआ था। पूरे वाकये को याद कीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली को कैसे दहलाने की कोशिश हुई थी। गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, तस्वीरें आप भी याद कर रहे होंगे इस वक्त जब हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, पूर्व नियोजित साजिशन सारे कदम उठाए गए, तो आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पे? देखिए, बहुत ही सख्त टिप्पणी है और जो टुकड़े टुकड़े गैंग और आंदोलनजीवी हैं, ये इनके लिए टिप्पणी है और इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने कैसे दंगे करवाए, भड़काए और निर्दोष इंसानों की जान चली गई। और ये मंजर भी सबने देखा है किस तरह से सीएए के नाम पे भ्रम फैलाया गया और कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, कि एक किसी व्यक्ति की नागरिकता गई नहीं थी। तो आज जब ये टिप्पणी आई है तो ये समय है कि ऐसे जो आंदोलनजीवी हैं इनको जनता तो सबक सिखाएगी, लेकिन ये सोचें कि इन्होंने देश का कितना भारी नुकसान किया। और सबसे हैरानी वाली बात गौरव जी ये है कि देश की राजधानी दिल्ली जहां चाक चौबंद सुरक्षा और इस सुरक्षा के बीच में इतनी बड़ी साजिश की गई थी और जब दो चार चेहरे बेनकाब हुए जिनका कई पार्टियों से ताल्लुक था, बेहतर होगा कि आप ही उन लोगों को आज बेनकाब करें और उनके बारे में बताएं कि उन्होंने क्या क्या कहा था अपने बचाव में। लेकिन एक एक करके तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आने वाले भविष्य में भी इस तरीके की कोई हरकत कर सकते हैं? देखिए, मुझे याद आता है कि जब संसद में चर्चा चल रही थी तो जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं उन्होंने कहा कितने मुसलमान मरे हम जानते हैं, बताइए। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान नहीं मरे, हमारे भाई बहन मरे। और ये नागरिक थे देश के, उन्होंने अपनी जान गंवाई क्योंकि आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। जिस तरह से ताहिर हुसैन ने अपने घर में बम रखे थे, उन्होंने और सामान रखा हुआ था दंगे करवाने के लिए, पेट्रोल बॉम्ब थे, गुम्मे थे और उसके बाद उनका बचाव किया गया अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के। तो ये सब चीजें जनता याद रखेगी और हमारी तो एक ही कोशिश है कि त्वरित और मजबूत न्याय उन परिवारों को मिले जिन्होंने संकट की घड़ी देखी है। चलिए, फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जी, मैं शाजिया निसार रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली दंगे हुए नहीं थे बल्कि करवाए गए थे, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है, पिछले 1.5 साल से हम लोग यही कह रहे थे तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ। 6 महीने तैयारी की गई थी दिल्ली को जलाने की, बम इकट्ठे किए गए थे, हथियार इकट्ठे किए गए थे, सड़कें बंद की गई थी और सीएए के नाम पर जो आंदोलन था वो एक आतंकी आंदोलन था, एक हिंसात्मक आंदोलन था। अब पूरी जांच के बाद हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि बहुत भयानक तैयारी और साजिश के बाद दिल्ली में लोगों की हत्याएं की गई और दिल्ली में दंगे किए गए हैं। जितने भी लोग शाहीन बाग के लोग हों या आंदोलन के नाम पर जो लोग सड़कें बंद करके बैठे थे, वो सब भयानक हिंसा की तैयारी कर रहे थे। कल हाईकोर्ट ने बोला है पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, तलवार और बम हथियार इकट्ठे किए गए हैं और ये कांस्टेबल रतन लाल जी के मर्डर का केस है जिसकी सुनवाई चल रही थी, जिसमें अभी हाईकोर्ट ने बोला है और अभी तो अंकित शर्मा जी, दिनेश खटीक जी, इन सबके मर्डर के केस के भी सच सामने आएंगे। तो भयानक साजिश थी जिसमें इस देश के राजनेता, कई पत्रकार, तथाकथित इंटेलेक्चुअल, यूनिवर्सिटी के नाम पर जिहाद सीखने वाले बहुत सारे लोग, ये सब लोग इस साजिश में शामिल थे और ये सच अब सामने आ रहा है।
कपिल जी, इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जिन लोगों को आज एक बार फिर से आप बेनकाब कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को आपने तब भी बेनकाब किया दिल्ली की सड़कों पर उतरकर, लेकिन सबने मिलकर आपके खिलाफ साजिश की। आपने जो कहा उसको लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि ये सब कुछ भड़काने को लेकर हुआ है, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि भड़काने की शक्ल में कौन उस वक्त था। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद और दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एविडेंस भी है, इनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड है, इनके फंड के रिकॉर्ड है, और उसमें निकल कर आ रहा है प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, सफूरा जरगर जैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोग, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, और ताहिर हुसैन के संपर्क में जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे वो सब लोग, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर जो कि इस वक्त देश छोड़कर भागे हुए हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हमला करने के लिए भेजा था, थानों को जलाने के लिए भेजा था। इस प्रकार की भयानक साजिश थी और मेरे ऊपर इसलिए आरोप लगाए गए क्योंकि मैंने अपनी सड़क खुलवाने की वहां पर मांग की। उनको था कि आज एक कपिल मिश्रा खड़ा हो गया है तो कल 1000 कपिल मिश्रा खड़े हो जाएंगे, इसलिए इसको कुचल दो, इसको इस झूठ में फंसा दो। कांस्टेबल रतन लाल के मर्डर के केस के सच अब सामने आने लगा है और हमें इंतजार है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का, जो आईएसआईएस स्टाइल में उनको मारा गया था चाकुओं से गोद कर, उसका जब भयानक सच सामने आएगा तो बहुत बड़े बड़े नाम और भी अंदर जाएंगे। कपिल मिश्रा जी, दिल्ली दंगे हुए नहीं थे, करवाए गए थे। जाहिर तौर पर दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश थी, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, यही उद्देश्य था इन दंगों के पीछे। बिल्कुल, और अगर आप याद करें तो ये दंगे दिसंबर से शुरू हो गए थे। दिसंबर में थाना जलाया गया था जहां पर बाद में प्रियंका गांधी जाकर धरने पर बैठ गई थी इंडिया गेट पर। वो दिसंबर में दरियागंज थाने को जलाया गया था। सीलमपुर में आईपीएस ऑफिसर को मारा गया था दिसंबर में, और उसके बाद फरवरी में ये जो कुछ हुआ है, जिसमें पहले जमुना पार के 35 लाख की आबादी को पूरी तरह से बंद करके मारने की तैयारी थी। और मैं आज रिपब्लिक चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि जांच में ये सामने आएगा कि अगर हम लोग दोपहर को वहां नहीं जाते तो रात में यमुना विहार के, भजनपुरा के, करावल नगर के वहां सोते हुए लोगों का कत्ला आम करने की तैयारी थी। इतने हथियार इन लोगों ने, ताहिर हुसैन ने और मुस्तफाबाद में स्कूल में इतने हथियार इकट्ठे करके रखे थे कि अगर लोग जगते नहीं तो रात में भयानक कत्लेआम करके इस इलाके से हिंदुओं को भगाने की तैयारी थी। और जितने भी लोग मीडिया में इनको शांति प्रिय आंदोलन बता रहे थे, वो सब लोग आज उनकी आंखें खुलनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए दिल्ली वालों से। शाहीन बाग एक आतंकी और हिंसात्मक आंदोलन था और उसमें शामिल सभी लोग इस दंगे का कहीं ना कहीं हिस्सा थे। बिल्कुल, एक एक करके कपिल जी हम टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी उन इलाकों की दिखा रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा दंगे का प्रभाव हमें देखने को मिला, और हम सब रिपोर्टिंग के दौरान गवा रहे हैं उस दिल्ली में जाकर खड़े होकर। हमें तब भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि हमारी ये दिल्ली है, हमारी वो प्यारी दिल्ली है, शांति प्रिय दिल्ली है जिसपे हम सबको गुरूर है। और आज भी ये खबर बताते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई ये सब कुछ हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना चेहरा छुपाकर इस तरीके के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो किस प्रकार से उन्होंने पहले हेलमेट खरीद के रखे हुए थे, पहले से बम खरीद के रखे हुए थे, बड़ी बड़ी ढाल खरीद कर रखी हुई थी। व्हाट्सएप में ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जब पुलिस के लोग आए तो उनके ऊपर उबलता हुआ तेल कैसे डालना है, करंट कैसे छोड़ना है। सीसीटीवी कैमरे पहले से फोड़ दिए गए थे और यहाँ तक कि दीवारों पे लिखा था नो सीएए नो एनआरसी। जिस दुकान पे ये लिखा था उस दुकान को छोड़ दिया, जिस दुकान पे नहीं लिखा था उस दुकान को जला दिया। टारगेट करके लोगों को मारा गया। दिनेश खटीक जो कि दवाई लेने के लिए निकले थे उनका मर्डर किया गया। आप अंकित शर्मा जो कि अपनी ड्यूटी से वापस आया था उनका मर्डर किया। दिलबर नेगी 20 साल का लड़का जो अपनी छत पर सो रहा था, मासूम रेस्टोरेंट में काम करने वाला बच्चा, उसके हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया गया। ऐसा भयानक नरसंहार दिल्ली के अंदर सुनियोजित तौर पे किया गया। लेकिन उससे भयानक नरसंहार हुआ जब मीडिया में बैठे लोगों ने इन गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, अखबारों में लिखने वालों ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की, इनके लिए बड़े बड़े वकीलों ने खड़ा होना शुरू किया और आज भी दुनिया भर से इनको फंडिंग आ रही है अपने केस लड़ने की। इनके कई अपराधियों को जमानत मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को बचाने के लिए ये जरूरी है कि दिल्ली दंगे के इन आरोपियों को भयानक
और जी, कपिल कठोर मिश्रा जी। सजा दी जाए। ये एक बिल्कुल। एग्जाम्पल बनना चाहिए पूरे देश के अंदर। और आज आखिरकार हाई कोर्ट की ओर से बात कह दी गई है, ये दंगे पूर्व नियोजित थे, साजिश पर से पर्दा उठ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल